अस्सलाम वालेकुम। आज रिडॉक्स और कानिटी के पास पेपर करते हैं। रिडॉक्स और कानिटी के पास पेपर करते हैं। रिडॉक्स और कानिटी के पास पेपर करते हैं। चलिए शुरू अल्लाह के नाम से। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास। कंस्ट्रक्ट 2023 मई जून। 2023 मई जून। पेपर 21 है। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ TeFx विद वाटर। अच्छा, टुलेरियम हाइड्रोक्साइड NHF। यहाँ आपसे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ये कह रहा है कि TeFx रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म टेल्यूरियम हाइड्रोक्साइड NHF। तो भाई इसने तो खुद ही बता दिया है कि TeFx को आप जब पानी में मिलाएंगे, TeFx को जब पानी में मिलाएंगे तो वो टेल्यूरियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और HF बनाएगा। HF बनाएगा। टुलेरियम बनाएगा, टुलेरियम हाइड्रोक्साइड और HF बनाएगा। अब अगर गौर से देखें तो यहाँ पे टुलेरियम आपके पास एक है, यहाँ पे टुलेरियम आपके पास एक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। बात को समझिएगा कि आपके पास टुलेरियम एक है तो और HF एक है आपके पास। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप देखिए समझिएगा। अब हमारे पास फ्लोरीन X है तो हम यहाँ FX लिख देते हैं, यहाँ X लिख देते हैं। प्लीज मेरी बात सुनिएगा, यहीं से सीखने वाली चीज है। क्योंकि फ्लोरीन X है तो HF से पहले X लिख दिया, तो आपने HF से पहले X लिख दिया तो इसका मतलब ये वो हाइड्रोजन भी X हो गए, तो लिहाजा आपने यहाँ X लगा दिया। अब अगर गौर से आप देखेंगे तो ऑक्सीजन भी X हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ टेलेरियम की जो भी वैलेंसी होगी वो भी यहाँ आएगी। अब आप कैसे मुझे मालूम चला? क्योंकि कह रहे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टेलेरियम डज नॉट चेंज, तो इसका मतलब ये हुआ TeFx होगा और TeOHX होगा। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? बोले यहां तक बात समझ आई है कि नहीं आई है? आ रही है सर। अच्छा याद रखिएगा, किसी भी चीज को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं उसका नाम होता है हाइड्रोलिसिस। पानी में किसी भी चीज का रिएक्शन कराते हैं उसका नाम होता है हाइड्रोलिसिस। पानी में किसी का भी रिएक्शन कराते हैं उसका नाम होता है हाइड्रोलिसिस। चलिए अब इसमें रिडॉक्स की क्या चीज थी भाई? इसमें यह था
जो टिलेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो F के नीचे है, जो टिलेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो OH के नीचे है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोले आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। सर आ रही है। डिस्क्राइब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन स्ट्रोंशियम आयोडाइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रोंशियम आयोडाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, गौर से सुनना मेरी बात। स्ट्रोंशियम आयोडाइड को स्ट्रोंशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये आ गया स्ट्रोंशियम आयोडाइड, और ये आ गया H2SO4। बताइए क्या मैंने आपको सोडियम आयोडाइड की या सोडियम क्लोराइड की इक्वेशन नहीं कराई थी? राइट। कराई थी तो सर। करवाई थी। तो उससे ऐसा लग रहा है कि आयोडीन बनेगी, सही है। और क्या मैंने आपको 2 स्टेप में करवाया था? ये वाला 2 स्टेप में था कि वो HI बनता है तो रिड्यूसिंग एजेंट पावर से। अच्छा ठीक तो हो गया, वो ठीक हो गया। तो बताइए क्या लिखूं, बनाए इक्वेशन बनवाए मेरे साथ। हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं होना चाहिए? मैं तो दूसरा वाला स्टेप कर रहा था ना। तो हम पहले स्टेप में करते हैं स्ट्रोंशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। बताए बताए 2 लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। सर लिखेंगे। लिखेंगे। तो भाई आपने ये लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए बैलेंस है। जी सर। ठीक है, बैलेंस है। अच्छा, दूसरे पार्ट में आप क्या करेंगे? तो बताएं, यहां तक तो आपको बात समझ आ रही है। फिर HI रिएक्ट करेगा H2SO4 से। बोलो ना कराइए, क्लास में नहीं कराइए, बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? सर कराइए कराइए। H2S और कराइए। अच्छा, आयोडीन इसका मैंने आपको एक तरीका बताया था कि याद रख लेना, ये 8 होता है और ये 4 होता है। याद आ रहा है? यही कराया था ना। जी और सर यही कराया। ये H2S और पानी बन जाता है। अब देखो खुद ब खुद बैलेंस होगी। ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, तो इधर 4 आना चाहिए। हाइड्रोजन 8 और 2 10 हो गए, हाइड्रोजन 10 आने चाहिए, 10 के 10 है। चेक करो बैलेंस है। जी सर। अच्छा, याद रख लेना सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। ज्यादातर सल्फेट के वाइट पीपीटी होते हैं। वाइट पीपीटी ऑफ स्ट्रोंशियम सल्फेट मिलेगा। ग्रुप 1 में वाइट पीपीटी नहीं होती, वो सॉल्युबल होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। ग्रुप 2 के सल्फेट सॉलिड होते हैं। चलिए बताइए नंबर 2, और क्या नजर आएगा आपको इसके अंदर? सर एक तो रोटेन एग की स्मेल वो ऑब्जर्वेशन हो गया और एक वाइट मिस्टर सड़े हुए अंडे की स्मेल, रोटन एग स्मेल। कोई सी भी 2 लिखनी है आपने। स्मेल ऑफ H2S। वाइट मिस्टी करा देखो आप तुम लोग कह नहीं सकते कि कराया ही नहीं है सर। मैंने आपको ग्रुप 1 का आयोडाइड कराया है, इन्होंने ग्रुप 2 का आयोडाइड दे दिया। चीज वही है। और बोले क्या नजर आएगा, कौन सी गैस नजर आएगी? वाइट मिस्टी। पर नहीं, व्हाइट मिस्ट्री फ्यूम तो छुप जाएगी ना पर्पल में। हाँ जी जी पर्पल है। पर्पल। पर्पल फ्यूम आएगा। मतलब कहने का ये, अगर आपने व्हाइट लिखा ना तो वो ज्यादा सही नहीं लगेगा। पर्पल फ्यूम्स ये ज्यादा सही रहेगा।
अब अगर आप लिख दें कि भाई वाइट फ्यूम ऑफ मिस्टी फ्यूम ऑफ HI तो गलत नहीं होगा, लेकिन लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पर्पल फ्यूम डोमिनेटिंग हो जाएंगे। बोले क्वेश्चन समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते। चलिए जल्दी से बताइए NaCl में कौन सी बॉन्डिंग है? ionic, 2022 पहले क्वेश्चन देख लें कौन सा है। 2022 है, अक्टूबर नवंबर है, वेरिएंट 22 है। शाबाश बोले। ionic, आयनिक होगा, आयोनिक। बोले AlCl3 में कौन सी बॉन्डिंग होगी? ionic, AlCl3 याद रखिएगा, कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर याद आ रहा है? जी, फजान रूल। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? कोवेलेंट अगर कोई आयनिक लिखता है तो भी उसको नंबर मिल जाएंगे क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर होता है। चलिए बताइए सिलिका क्लोराइड, ये कोवेलेंट लिक्विड होती है। कोवेलेंट, शाबाश, ये कोवेलेंट है लिक्विड। याद रख लेना, मैं बार बार समझा रहा हूँ, सिलिका क्लोराइड लिक्विड, सिलिका ऑक्साइड सॉलिड। बताइए PCl5 क्या चीज है? फॉस्फरस आयनिक क्लोराइड कोवेलेंट, कोवेलेंट 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 कोवेलेंट, कोवेलेंट, शाबाश। इनके तो स्ट्रक्चर भी हमने पढ़े। नॉन मेटल ज्यादातर कोवेलेंट बनाते हैं। चलिए बताइए NaCl का कौन सा स्ट्रक्चर है? सिंपल होता है। giant, जाइंट। अच्छा इसने इसने नीचे सिंबल दिए हुए हैं, G या S लिखना है, तो भाई आप लिखेंगे जाइंट। बताइए AlCl3 का क्या है? सर मेरा एक सवाल है कि सारे आयोनिक को जायंट क्यों बोल रहा है, मतलब ये सारे जितने भी सवाल है जिसमें आयोनिक होता है उसको जायंट ही कहते हैं। देखें आयनिक के अंदर तो लेटिस बनती है ना, लेटिस की वजह से वो जाइंट हो जाता है, जाइंट आयनिक लेटिस हो जाती है। तो प्लस सारे माइनस आयोनिक को बस प्लस, हम लेटिस बोल रहे हैं। जी जी जी, जाइंट होते हैं, जाइंट आयनिक। जब भी तो मैंने अलग से आपको एक कराया था जाइंट आयनिक स्ट्रक्चर। चलिए शाबाश बताइए AlCl3 जाइंट होगा या सिंपल होगा? और बोलो ना, ये डायमर बनाता नहीं बनाता? सिंपल होता है। ये तो डायमर बनाता है Al2Cl6। जायंट, तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो कईयों के साथ बॉन्ड बनाएगा। आइए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, देखें सीखें। ये रहा एक AlCl3, ये रहा एक और AlCl3। आपको समझाने के लिए डिफरेंट कलर ले लेते हैं। AlCl3, एक और AlCl3। अब देखिएगा गौर से, ये इसके साथ डेटिव बॉन्ड, ठीक है, ये इसके साथ डेटिव बॉन्ड, ये इसके साथ डेटिव बॉन्ड, ये आगे के साथ डेटिव बॉन्ड। तो भाई ये तो जाइंट हो गया ना यार। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक सर। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो भाई ये क्या हो गया? जाइंट हो गया, जाइंट। ये जाइंट हो गया, जाइंट। शाबाश। SiCl4 बताइए क्या होगा? कोवेलेंट होगा या सिंपल होगा? सिंपल, सिंपल, सिंपल मॉलिक्यूलर कोवेलेंट लिक्विड है ये। PCl5 बताइए क्या होगा?
सिंपल होगा, शाबाश। चलिए बताइए, पीरियड 3 के एलिमेंट ये सारे, ठीक है। पीरियड 3 के एलिमेंट ये, बताइए सोडियम पे चार्ज क्या है? +1 +1 +1। बताएं एल्युमिनियम पे चार्ज क्या है? +3 +3। सिलिकॉन पे क्या चार्ज है? +4 +4 +4, शाबाश। फास्फोरस पे +5 +5, शाबाश। फिर ये वाले फास्फोरस पे +3 +3, शाबाश। सल्फर पे +2 +2, क्योंकि क्लोरीन के नीचे 2 लिखा हुआ है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोराइड इज एडेड टू 1 cm³ ऑफ ब्रोमीन। ये भी मैंने आपको रिडॉक्स में करवाया हुआ है, ये भी मैंने आपको रिडॉक्स में कराया हुआ है। आपने बताना है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्लोराइड डाला है Br2 में, होगा सर, रिएक्शन होगा, क्लोरीन बनेगा। नहीं होगा, नहीं मैंने होगा आपको क्योंकि ब्रोमीन है। एक मिनट देखिए, मैंने ऐसे लिखाया था शायद, देखें Br2 + Cl-। अब काइंडली मुझे बताएं रिएक्शन होगा? नहीं नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कि ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। या ऑक्सीडाइजिंग पावर का लफ्ज लिखना चाहिए? बोले सर, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी इतनी नहीं है ना कि वो डिक्रीज होती है डाउन। हाँ, ये आंसर सही होगा, ठीक है। तो ब्रोमीन नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों? देखें, ये होता है ओपीडी, मैंने आपको कराया था, ये होता है ओपीडी, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस, ठीक है। और ये होता है क्लोरीन, ये है रेस्ट इन पीस, ठीक है। तो ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और दूसरी बात ये कि ब्रोमीन क्लोरीन के नीचे है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Br2 is below Cl negative, so it is weak oxidizing agent, it cannot oxidize Cl-। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यार बोला करो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं सर, आ रही है, बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम जा रहे हैं, 2022 मई जून वेरिएंट 22, 2022 मई जून वेरिएंट 22, 2022 वेरिएंट 22 मई जून। आपको कह रहा है कि भाई ये आपके पास रिएक्शन है, आपने Mg3n2 में ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है मैग्नीशियम की, और दूसरे वाले में बतानी है आपने नाइट्रोजन की। चलिए शाबाश, बताइए मैग्नीशियम की पहले वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? +2 +2 +2। क्यों होनी चाहिए +2? क्योंकि क्योंकि नाइट्रोजन पे Mg2 लगा हुआ -6 है तो -6 डिवाइडेड बाय फिर 3 हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका तो ये कि आप इस तरह से निकालें, 3 mg + 2n,
सही है, इज इक्वल टू 0। 3 मैग्नीशियम, नाइट्रोजन कितनी होगी, प्लस या माइनस? माइनस। Yes. -3। 3 mg is equal to 6, so mg is equal to 6/3 2। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये कि ये जो ये लिखी है ना, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। बोले बात समझ आई है? जी सर। अब आ जाए वैसे सब दूसरे पे। लिखा होता है। हाँ, हमेशा ज्यादातर बल्कि ऐसा ही होता है। देखिए अब आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम की जगह लिखेंगे +2 और नाइट्रोजन निकालेंगे। 6 + 2n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू -6/2 -3 -3। दूसरा तरीकाकार ये है कि ये जो 3 है ये इसके ऊपर लगा दें। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? चलिए इसके नीचे पे आइए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन which takes place between magnesium and nitrogen, explain your answer। वैसे ये रिएक्शन हम दोबारा पढ़ेंगे चैप्टर नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन एंड सल्फर में, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन विच टेक प्लेस बिटवीन मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। इतने प्यार से ये रिएक्शन होता नहीं है, आपको मालूम है नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। और बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइट। स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, ओके। बोले इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे इधर मैग्नीशियम 0, नाइट्रोजन 0, मैग्नीशियम +2, नाइट्रोजन -3। तो भाई मैग्नीशियम क्या हो रहा है? अबे भाई बोलो ना यार, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और नाइट्रोजन क्या हो रहा है? रिड्यूस। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड and nitrogen reduced। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड, नाइट्रोजन। भाई बोलो ना, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है या नाइट्रोजन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो देखो ना, एरो गलत बना हुआ है, बोल ही नहीं रहे तुम लोग यार। क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या भाई? ये देखो, नाइट्रोजन रिड्यूस, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज। तो बोलो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ है? रीडॉक। शाबाश। डिस्प्रोपोर्शन तो नहीं हुआ ना नहीं। यार? बोलो ना, नहीं हुआ। देखो डिस्प्रोपोर्शन में तो ये होता है एक ही स्पीशी ऑक्सीडाइज, एक ही रिड्यूस। तो हम लिखेंगे ये रिडॉक्स रिएक्शन है। बिकॉज मैग्नीशियम loses 2 electron बल्कि इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैग्नीशियम loses electrons and become magnesium 2+,
while nitrogen gains electron and become -3 and become nitrogen -3 and become nitrogen -3. मुझे अटेंडेंस लेने दीजिए, या अटेंडेंस भी पेरेंट्स को भेजूंगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन है 2021 अक्टूबर नवंबर, वेरिएंट 22. कंस्ट्रक्ट an equation for the reaction of HI with oxygen. HI with oxygen. ये कह भी रहा है कि आयोडीन और पानी बनेगा. बताइए राइट साइड पे कितनी ऑक्सीजन है? तो एक है। राइट साइड पे 2 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड पे 2 ऑक्सीजन है, और राइट साइड पे 1 है, तो इसको 2 कर देंगे. बताइए हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 4 हो गए हाइड्रोजन. तो लेफ्ट साइड पे 4 लिख देंगे. बताएं आयोडीन कितने हो गए? 4 तो उधर 2 लिख। तो उधर 2 लिख देंगे भाई. बोले आपको बात समझ आ गई है? बताइए बताइए क्या ये ऑक्सीडेशन है, या ये रिडक्शन है, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, क्या ये सिंपल रिएक्शन है, क्या है? बोले. रेडॉक्स है. तो रेडॉक्स कैसे है, आपको कैसे पता चल रहा है ये रेडॉक्स है? बताइए आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ आयोडीन 0 हो गया. बोले ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है? ऑक्सीडेशन है. ऑक्सीडेशन है, शाबाश. अच्छा अब बोले 0 से कन्वर्ट हो रहा है, 0 से कन्वर्ट हो रहा है -2. तो ये क्या हुआ? रिडक्शन. ये क्या हुआ? रिडक्शन. ये क्या हुआ है? रिडक्शन है. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो क्यों है? तो आप लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन. अभी लिखा है आपने, बताएं क्या लिखेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज आयोडीन ने लूज किए इलेक्ट्रॉन या गेन किए हैं? लूज कहां से किए हैं? -1 से 0 हो रहा है, लूज किए गेन? बोलो. गेन किया है। तो भाई अपने दिमाग से लूज सोचो, किए मुझे हैं सर. छोड़ो. लूज किए, -1 से 0 हो रहा है ना, तो -1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 0 का मतलब है कम हो गए. तो लूज किए इसने. देखो पीछे भी तो कराया था ये मैंने, ये देखो ये लिखा हुआ मैग्नीशियम लूजिस इलेक्ट्रॉन. बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे आयोडीन लूजिस इलेक्ट्रॉन
and become I2 with zero oxidation state. सर जी बोले। सर ये कुछ जगह कहता है कि आप आयोडाइड आयन लिखें और फिर कुछ जगह कहता है वो आयोडीन लिखो, तो आयोडाइड आयन लिखना है या आयोडीन? देखिए उसमें साफ लिखा होता है आयन या आयोडीन, ठीक है। अगर आयोडीन लिखा है तो उसका मतलब है I2, अगर आयोडाइड लिखा है तो उसका मतलब है I-, और अगर आयन लिखा है आयोडीन आयन, इसका मतलब है I-। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला जो सवाल है इसमें हम आयोडाइड आयन भी लिख सकते हैं ना? अ, हाँ ये आयोडीन, ये लेकिन -1 लिखना चाहिए था मुझे, बिकॉज I-1 लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम I2 विद जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सही है। तो ठीक है। ठीक है, शाबाश। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गेन इलेक्ट्रॉन्स and become O-2 with -2 oxidation state। अगर कोई बंदा ऐसा लिखता है आयोडीन ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीजन रिड्यूस्ड, ये भी सही हो जाएगा, गलत ये भी नहीं होगा। लिखना चाहें आपने ऊपर इक्वेशन में भी लिख दिया है तो ये बहुत है। चलिए ये 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर काइनेटिक स्टार्ट करते हैं। एक्वस ब्रोमीन रिएक्ट विद मिथेनोइक एसिड टू फॉर्म, ये कौन सा सवाल है? ये 2021 मई जून का क्वेश्चन है। निकाल लें, पास पेपर खोल लें। 2021 मई जून वेरिएंट 21। आपसे पूछ रहा है भाई, ब्रोमीन को मिथेनोइक एसिड में डाला है, ब्रोमीन को मिथेनोइक एसिड में डाला है, HBr और CO2 बन गया। ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिया हुआ है। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। ब्रोमीन 0 से -1 हो रहा है, बोले ऑक्सीडाइज रिड्यूस। Reduce. रिड्यूस, खुद रिड्यूस हो रहा है तो, खुद रिड्यूस हो रहा है तो क्या हुआ, ये खुद क्या होगा फिर? ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शाबाश, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा है कार्बोनिक एसिड। इसमें कार्बन कह रहा है +2 है और इसमें कह रहा है ये +4 है, तो भाई ये तो हुआ है ऑक्सीडाइज, तो बताएं ये खुद क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिखूं? शाबाश, बोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिखूं? ब्रोमीन। ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखेंगे Br2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Br2 is oxidizing agent because bromine oxidation number decreases from 0 to -1,
यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट reduce itself, reduced itself. बोले यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर। बताइए, suggest one change you would observe ignoring temperature change when bromine reacts with methanoic acid. देखें, ब्रोमीन था रेडिश ब्राउन, कलरलेस हो जाएगा सर। कलरलेस हो जाएगा। अभी देखते हैं, ये था रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो ये था रेडिश ब्राउन और ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा था HCO2H, ये तो कलरलेस ही होता है। और ये आ जाएगा HBr, HBr भी कलरलेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस होता है। तो भाई ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे? रेडिश रेडिश ब्राउन कलर decolorizes, reddish brown color decolorizes. रेडिश ब्राउन कलर decolorizes. चलिए, अब है 2021 मई जून। आपने देखा इतनी ज्यादा इक्वेशन बैलेंस करने को नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है, पेपर 1 में आते हैं। ये कह रहे हैं ना किलो oxidizes HCl to form 3 products, chlorine oxidation number -20. No other species change its oxidation number during this section. Complete the ionic equation. चलें शाबाश, आप बताएं क्या करूं? आप लोग करवाएं मुझसे ये क्वेश्चन। बोले क्या करना चाहिए? सर इतना पता है Cl2 तो बनना चाहिए, क्योंकि 0 अगर हो रहा है तो वो अपनी फ्री स्टेट में जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने बिल्कुल सही कहा, Cl2 तो बनना चाहिए क्योंकि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और बताएं क्या बनना चाहिए? यार इतनी परेशानी की आयनिक इक्वेशन है ना, एक -1 लगा दो यार, ये क्या मजाक है भाई। भाई एक Cl2 0 लगा दो, एक Cl माइनस लगा दो, इसमें मसला क्या है? बताइए, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है? एक। तो एक पानी बना दीजिए। अब बताइए राइट साइड पे कितने हाइड्रोजन हो गए? बोल नहीं रहे हो, बोलोगे तो सीखोगे यार। सर तो राइट है बोले ना? राइट, सॉरी, राइट पे कितने हाइड्रोजन है? राइट पे 2। 2, तो इधर 2 लगाना पड़ेगा। सर बोले सर ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑक्सीजन का आयन होता है उसको देख के ही वाटर बनाते क्या हमेशा? नहीं, मैं दोबारा आपको पूरा सवाल दोबारा कराता हूँ, देखें दोबारा सीखें। देखें, इसने कहा है कि एक स्पीशी बनेगी 0, क्लोरीन की स्पीशीज 0, इन्होंने कहा क्लोरीन बना दें Cl2, और माइनस क्या होता है? Cl माइनस। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है? एक। एक, तो एक पानी। अब बताएं राइट साइड पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। तो दो। इधर 2 आ जाएगा। चेक करें, बैलेंस हो गई। सर एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बैलेंस हो गई। चले अगला क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद काइनेटिक स्टार्ट करेंगे। या रिडॉक्स ही कंप्लीट कर लें? बोले सर रिडॉक्स ही कंप्लीट कर लें। काइनेटिक के फर्स्ट पर ही आपकी बुक 1 में नहीं है क्या? रिडॉक्स के नहीं है,
या रिडॉक्स के हैं। काइनेटिक? काइनेटिक के, केमिकल वाले के। काइनेटिक के पेपर 1 के क्वेश्चन नहीं है। पेपर 2 के नहीं है। पेपर 2 मतलब इधर कोई है ही नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन का कोई चैप्टर ही नहीं है इस वाली बुक में। वो दूसरी बुक में होगा, दूसरी बुक खोलेंगे उसमें। अच्छा डराओ सही है, नहीं, दूसरी दूसरी बुक के अंदर है। सही है, सही है, फिर भूल गई। कल मैं कल मैं भी जब ढूंढ रहा था ना, तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गया था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, कभी कभी उससे गलती हो जाती है। चलिए ये क्वेश्चन है 2021 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 21। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन नंबर व्हाई दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब कोई एक स्टूडेंट आ जाए, गलत या सलत जो भी है, इसको सॉल्व करवाएं। बोले सर एक बात पूछनी थी। बोले बोले 2 नंबर सर का ये सवाल है। ऊपर इक्वेशन में Cl माइनस वहां पर। बेटा उसके अंदर तो उसने आयनिक इक्वेशन दी हुई थी ना। आयनिक इक्वेशन में तो काम आसान हो जाता है, जब भी तो मैंने Cl2 और Cl माइनस लिखा। बात समझ आ रही ओके है? सर, यस सर। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ सल्फर क्या है, -2 है, यहाँ सल्फर 0। बोलो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। यार अब तक तो आ जाना चाहिए इसका आंसर लिखना। बोलो कैसे लिखेंगे? सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन नंबर increases from -2 to 0. इंक्रीजेस। सर बोले इस इक्वेशन में ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है क्या? अभी मैंने उसको देखा ही नहीं, अभी चेक करता हूँ। अब देखें अगला है ऑक्सीजन 0, इधर ऑक्सीजन -2, तो भाई ये तो रिडक्शन है। अगला लिखेंगे ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -2। नीचे वाली की जरूरत ही नहीं थी। अगर लिखना चाहें तो इस पे एक क्वेश्चन लिख देते हैं ना, क्या है ऐसा मसला। H2S तो सल्फर -2 to sulfur 0, this is oxidation, this is oxidation। and then O2 to H2O, 0 to -2, यानी O2 से O-2, this is a reduction। ये जगह थी इसलिए मैंने ज्यादा लिख दिया, वरना ऊपर आंसर खत्म था। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन take place simultaneously। चलिए कुछ शुरू के क्वेश्चन करते हैं। चलिए शाबाश, मुझे बताइए ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, क्लोरीन की कितनी होगी? -1। -1। बताएं इसमें कितनी होगी? 3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1।
Chlorine plus 3 oxygen is -2 is equal to -1. Chlorine -6 is equal to -1. Chlorine is equal to -1 plus 6 is equal to +5. +5. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में आ जाए। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टेट व्हाट हैपेंड टू द क्लोरीन इन द रिएक्शन इन 3। ये ऊपर वाला 3 रिएक्शन है, बताएं इसमें क्या हो रहा है। क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो वो गेन भी कर रहा है और लूज भी कर रहा है। ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, तो इसमें गेन भी कर रहा है और लूज भी कर रहा है। ऐसे ही लिखेंगे ना, जगह कहाँ में, तो लिखेंगे क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड and reduced. चाहे तो ऐसे लिखें, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन बताएं इलेक्ट्रॉन लूज करने से ही होता है ना, बोले जी। बताएं ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन किसे कहते हैं। गेन। ठीक है जी, तो क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और as well as reduced by gaining electron। ब्रैकेट में लिख देंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, लेकिन मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। 1 नंबर का सवाल है, देखिए ये है +7 +7 से +2। बताइए चार्ज है विदाउट चार्ज इक्वेशन है, विद चार्ज। विद चार्ज है। तो भाई बताइए पहला स्टेप क्या होता है, एलिमेंट को बैलेंस करना। जी। तो सारे एलिमेंट तो बैलेंस हैं, बोले सारे एलिमेंट बैलेंस हैं सर वो पानी बैलेंस नहीं है आखिर में। एक्सेप्ट आपने- हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बोले क्या सारे एलिमेंट बैलेंस हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। जी सर। तो भाई जरदारी मेथड तो नहीं लगेगा इसमें फिर, क्योंकि सब बैलेंस है। अब बताएं मैग्नीज का चेंज कितना आ रहा है, 5 +7 से 5 का चेंज आ रहा है, और आयरन में कितना आ रहा है। 8 का। तो इसका मतलब है आयरन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोले बात समझ आ रही है। जी सर। अबे ठीक है भाई, बोला करो यार। बताइए लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने, 28। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने, 4 4 4। सॉरी।
तो 4 पानी आ जाएंगे। अब बताएं राइट साइड पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 8। 8। तो भाई लेफ्ट साइड पे 8 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इक्वेशन बैलेंस। अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने एक अटैच मैग्नीज का दिया है, तो यहाँ 1 लिखना जरूरी है। सर जी बोले। ये आयरन पे 5 कैसा है, समझ नहीं आया मुझे। बताइए, मैग्नीज 7 से 2 हो रहा है, जी सर। और आयरन आयरन 2 से 3 हो रहा है। तो आयरन में 1 का चेंज है, मैग्नीज में 5 का चेंज है। तो आयरन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। आप समझ रहे हैं, वरना तो लिख के करें। जी सर, समझ गया सर। समझ में आ रहे हैं? अच्छा बताइए, आयरन खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज। हो रहा है। आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो खुद क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। Reducing agent। तो भाई आयरन यहाँ पे आप लिख लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे। अब वो नीचे कह रहा है बताओ स्टेट द रोल ऑफ आयरन प्लस 2 आयन इन दिस रिएक्शन। तो आयरन प्लस 2 2 नंबर का सवाल है, ये ध्यान में रख लेना। एक्स एस रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप बताएं आपका दिमाग क्या कहता है और क्या लिखना चाहिए दूसरे नंबर के लिए? क्योंकि वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का रेफरेंस। शाबाश शाबाश शाबाश। आपने दोनों लिख दिए तो अच्छी है, जान छुटाएं। बिकॉज it loses 1 नहीं 1 2 नहीं लिखने, हाँ। बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, 1 2 नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। और क्या लिखने को कहा था आपने? इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ शाबाश। एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर increases। ऑक्सीडेशन नंबर increases। सर, बोले। ये जो आपका ये जो चार्ट के साथ इक्वेशन का जो मेथड होता है, कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे कि MnO4 रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे दो प्रोडक्ट्स हो जिसमें Mn आ रहा हो, तो फिर हम बिल्कुल एमसी। उन, हाँ मैंने कराया था क्लास में, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। और उनके ऊपर चार्ज लगाओ, फिर हम उसके ऊपर गर्गारी मेथड और ये सब फिर कैसे लगाएंगे? उसमें एक तरफ चार्ज होगा, दूसरी तरफ चार्ज नहीं होगा, यानी एक ही का चार्ज दिखा रहे होंगे। पेपर 1 सर में आप मैंने पेपर 1 में करवाए ऐसे क्वेश्चन। सर नहीं, मेरे पास पता नहीं, मुझे वो समझ नहीं आ रहा था, तो क्लास में आप इधर कहीं करा सकते हैं? मैं बिल्कुल करा सकता हूँ, मुझे क्वेश्चन अभी के अभी बोले। सर मैं ढूंढ के आपको बताऊंगी, अभी आप घर आ। ठीक है, आप मुझे बताएं, मैं भी करा दूंगा, लेकिन 1 बजे से पहले। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बोले व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 1 नंबर का सवाल है। मैंने आपको बहुत सारी डेफिनेशन लिखवाई थी। बोले। सर जो एक्सेप्ट करता है गेन करता है, लेकिन एटम और अ Iron कंपाउंड, और कंपाउंड और आइन, which और आइन। oxidizes and reduce others and reduce itself वेरी गुड वेरी गुड। विच ऑक्सीडाइजेस अदर, and reduce which itself. oxidizes others, shabash, and reduce Reduces. itself। अच्छा, इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट लिखाए थे आपको, शाबाश, वो भी बता दें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, खुद रिड्यूस हो रहा है। खुद रिड्यूस होने का मतलब है ऑक्सीजन डोनर। हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। शाबाश और शाबाश। hydrogen.
शाबाश, आप बोलते हैं मेरा दिल खुश हो जाता है, यकीन माने। ऑक्सीजन हम्म। डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, Hydrogen और आप एक acceptor. हाइड्रोजन एक्सेप्टर। शाबाश, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। चलिए, क्लोरीन और पानी मैंने करवाई थी क्वेश्चन आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन में। बताएं क्या दो चीजें बनती हैं? बैक्टीरिया को भी मारता है बाद में आगे वो। HCl और HClO लीच। जो ब्लीच करते हैं। HOCl, HCl और HOCl। शाबाश। चलिए अगला है, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए, कराया था नहीं कराया था मैंने आपको? बताएं, हॉट के साथ है आप में कोई ऐसे स्टूडेंट जो मेरी ट्रिक बताए इधर वापस? है आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा जो मैंने करवाई थी उस टेक्निक को समझाए इधर? सर वो 365 बात नहीं, ये तो डायरेक्ट 365 वहां लिखवाएं। शाबाश। सर क्लोरीन पहले प्लस NaOH, बोले क्या क्या बनेगा? सर बनेगा NaCl बनेगा पहले, NaCl बनेगा। शाबाश। और नाक्लो बनेगा NaCl, नाक्लोट, नाक्लोट, नाक्लोट। नाक्लो इधर 3, इधर और 3, मतलब सारे ऊपर 5, 8 बन गया। प्लस क्या बनेगा? H2O 3, वाटर बनेगा, वाटर। अब बताइए, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365, आखिर में फिर 3। हम्म। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। लेकिन उसने कहा है यूज ऑक्सीडेशन टू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। एक नंबर की इक्वेशन। और बताएं आप ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है? बोले क्यों? देखें इधर, देखें क्लोरीन यहाँ 0 है सर ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोरीन। और इधर +5 है। क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसी तरह क्लोरीन -1 हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का भी यही आंसर और रिडॉक्स का भी यही आंसर। तो अकलमंदी से लिखेंगे जो हम ऊपर लिख रहे हैं। तो क्लोरीन loses electron its oxidation number increases from 0 to +5। ब्रैकेट में लिख देंगे ऑक्सीडेशन। इसी तरह से क्लोरीन का दोबारा लिखेंगे, क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन, its oxidation number decreases, oxidation number decreases from 0 to -1, from 0 to -1। बताएं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन। शाबाश। रिडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2018 अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन है, वेरिएंट 21। आपसे पूछ रहा है भाई FeS2 है, आयरन पायराइट, आयरन की ओर है, येलो कलर की होती है भाई, ऐसी चमकती है जैसे सोना। इसमें आयरन +2 है और सल्फर -2 है। कह रहा है आयरन पायराइट में
सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो भाई FeS2 Fe+2S इज इक्वल टू 0। आयरन +2 है, 2S इज इक्वल टू 0, 2S इज इक्वल टू -2, S इज इक्वल टू -2/2 -1 -1। एक और तरीका भी होता है इसको करने का, वो ये होता S2 2 2S इज इक्वल टू -2, S इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। क्या आपको दोनों तरीके समझ आ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शाबाश, 2019 का क्वेश्चन है। बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन क्या होगी? 0 0। बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन क्या होगी? -1 -1। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन क्या होगा? इसमें +1 होनी चाहिए। +1। आइए चेक कर लेते हैं। +1 +Cl +-2 इज इक्वल टू 0। क्लोरीन -1 इज इक्वल टू 0। क्लोरीन इज इक्वल टू +1। बताइए ये कौन सा रिएक्शन है? Disproportionation. शाबाश शाबाश। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड as well as reduce this proportionation reaction। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। स्टेप 2 मांग रहा है, स्टेप 2। तो हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। बताइए मैंने बैलेंस करने का आसान तरीका क्या बताया था? बताइए हाइड्रोजन आयोडाइड कितने होते हैं हमेशा? 8 8 So, हाइड्रोजन आयोडाइड, शाबाश। और 4I2 और बनेगा H2S और बनेगा पानी। अब देखें सर, ये ऑक्सीजन सवाल 4 है, में इसमें सल्फर भी डाला हुआ है। इसमें सल्फर भी डाला हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। जी। अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक हो गया, सही हो गया। तो लिहाजा अब भाई अपनी केमिस्ट्री को खत्म करें अपनी केमिस्ट्री को खत्म करें और इनकी केमिस्ट्री को फॉलो करें। इनकी केमिस्ट्री है, हाइड्रोजन आयोडाइड लें, H2SO4 लें, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएं, सल्फर बनाएं, आयोडीन बनाएं और पानी बनाएं, पानी। यहां तक तो आपने कर लिया भाई, अब आपने इसको बैलेंस करना होगा। अब आपने इसको बैलेंस करना होगा भाई, बैलेंस। तो चलिए मेरी सवाल का जवाब दीजिए, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये सवाल है। पहले जो मैं बैलेंस कर रहा था वो गौर से देखिए, मेरी क्या क्वेश्चन थी? हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस H2SO4 गिव I2, इधर 8 इधर 4 प्लस H2S प्लस 4 पानी, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। बोले ऐसे ही था? Yes, sir. क्या फर्क आया है बोले?
सर नंबर ऑफ सल्फर पे ना। सिर्फ सल्फर चेंज हुआ है, सिर्फ सल्फर चेंज हो गया है। तो अब अगर इसे गौर से देखें तो या तो नॉर्मल तरीके से इसको बैलेंस करना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैलेंस करते हैं। देखें भाई, हाइड्रोजन आयोडाइड है, H2SO4 है, H2S है, सल्फर है, आयोडीन है और पानी है। मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ 8 लिखा था, यहाँ 4 लिखा था। सल्फर 2 हो रहे हैं। आप मेरी बात को समझे, सल्फर राइट पे कितने हो रहे हैं? ओ भाई मेरा साथ देना, 2 मैं आपको सिखा रहा हूँ, मुझे तो याद है क्वेश्चन। बोले राइट पे कितने सल्फर हैं? 2 अबे बोलते क्यों नहीं हो भाई? राइट पे सल्फर कितने हैं? दो 2 सल्फर हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में कितने सल्फर होने चाहिए? दो 2 होने चाहिए। दो लगा दिया आपने। अब बताइए लेफ्ट पे हाइड्रोजन कितने? 4। बताएं लेफ्ट पे ऑक्सीजन कितने हो गए? तुम्हारी 8 मर्जी है भाई। 8 हो गए। तो पानी को 8 कर दो, 4 कर दो, यानी कि 4 पानी को। ओ भाई 8 ऑक्सीजन है ना, तो 8 करोगे, 8 कर दो, 8। मैं दोबारा तुम्हें बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लो, कान खोल लो जरा और मुंह खोल लो। चुप रहोगे नहीं सीख सकोगे। बोलिए सल्फर राइट पे कितने हैं? दो 2 2 हैं। और लेफ्ट पे कितने हैं? um, 1 है। तो भाई 8 यहाँ 2 लगा दिया आपने। खुदा का वास्ता दे रहा हूँ, ये तरीका सीख लो वरना एग्जाम में बैठे रहोगे। बोलो राइट पे कितने सल्फर हैं? 2 2। अब आपने सल्फ्यूरिक एसिड में 2 लगा के सल्फर बराबर कर दिए। तो सबसे पहले आपने करना है सल्फर को बैलेंस, नंबर 2 करना है ऑक्सीजन को बैलेंस। बोले लेफ्ट पे कितने ऑक्सीजन है? आठ लेफ्ट पे 8 ऑक्सीजन है। तो कितने पानी बनाने पड़ेंगे? 4। नहीं सर, 8 ऑक्सीजन के लिए 8 आएगा ना वहाँ। नहीं 4 आएगा ना। 4 आएगा। 4 4 कितने ऑक्सीजन है? सर 8 8 आएगा। आएगा, 8 ऑक्सीजन आएगा, है। 8 आएगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। 8 आएगा भाई, 8 आएगा, 8 आएगा, 8। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए राइट साइड पे कितने हाइड्रोजन है? 18 18। तो इससे नंबर पे हाइड्रोजन बैलेंस करने पड़ेंगे। बताइए कितने ऑक्सीजन है? 8 है। आयोडीन कितने? 8 हैं। ओ भाई हाइड्रोजन कितने टोटल राइट साइड पे? बोलते क्यों नहीं हो यार? 18 18 है। तो बताएं क्या लिखें कि 18 हो जाए हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे? सर HI के साथ 14 लगा दूंगी ना। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही आपने कहा। बाकी सारे गूंगे बहरे हैं, पूरे पाकिस्तान सारे मुसलमान सब गूंगे बहरे हैं। बोले इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नहीं, I2 के साथ 7 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 14 I2 आ के साथ 7 लगाने पड़ेगा, चौथा है। तो आप याद रखिएगा, सो ही याद रखें, सो ही, सो ही। अगर इस तरह का सल्फर का आ जाए, आपने सो ही याद रखना है, सो ही। इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आप बताएं क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? यस सर।
बिल्कुल है। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है मेरे भाई? यहाँ +6 है, यहाँ -2 है। बताएं ये ऑक्सीडाइज के रिड्यूस? reduce, रिड्यूस हो गया, शाबाश। यहाँ -1 से 0 है, ये क्या हो गया? oxidize, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज्ड। तो हो गया ना रिड्यूस। मैंने ऊपर आपको एक सवाल कराया था, ये रहा। जब भी इस तरह का सवाल आ जाएगा, आपने ऐसे ही जुमला लिखना है। देखें, मैं तो लिख भी नहीं रहा, मैंने तो कॉपी पेस्ट किया। ये देखें, ये पूरा आपने इस तरह से लिख देना है। क्या चेंजिंग करूंगा? देखें, किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था बताइए? आयोडीन। आयोडीन ने। iodine, तो आप लिखेंगे I- iodide loses electron, its oxidation number increases from -1 to 0 ऑक्सीडेशन। उसके बाद अगला लिखेंगे, कौन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन? सल्फर। सल्फर गेन इलेक्ट्रॉन, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम +6 टू -2। देखा आपने? कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, वहीं से कॉपी पेस्ट मार के लिखा है। सब में रिडॉक्स में यही लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, MnO2 HCl के साथ रिएक्ट करके MnCl2 बना रहे हैं, +2H2O plus Cl2. Explain why MnO2 is described as an oxidizing agent in this reaction. बोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होगा? रिड्यूस। reduce, चेक करें, रिड्यूस हो रहा है। इधर है +4, इधर है +2। बोले क्या रिड्यूस हो रहा है? yes, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आप लिखेंगे, जब भी रिड्यूस का पूछा जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछा जाए, तो आपने फिर यही जुमला लिखना है जो यहाँ लिखा है। आपसे पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होते हैं। आपने ये वाला जुमला लिखना है। आप लिखेंगे मैग्नीज मैग्नीज gain electron, its oxidation number decreases from 4+ to 2+। बोले ऐसे लिखेंगे ना? So manganese is reduced act as oxidizing agent। बताएं ऑब्जर्वेशन क्या नजर आ रही है, आएगी आपको? सर Cl2 के ग्रीन फ्यूम्स आएंगे ना? नंबर 1 आप देखें, क्या ये सॉलिड है रिएक्टेंट में?
बोले क्या रिएक्टेंट में सॉलिड है जी Solid dissolved. और प्रोडक्ट में सॉलिड है, नहीं, ये सॉल्युबल हो जाता तो सॉलिड डिसॉल्व्स। बताएं कौन सी गैस रिलीज हो रही है? Chlorine. क्लोरीन का कलर क्या होता है? है। ग्रीन ग्रीन येलो गैस, ग्रीन येलो गैस और रिलीजेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड। चलिए शाबाश, जल्दी से लिखाइए, मैंने आपको याद कराई थी। बोले क्या लिखेंगे? क्लोरीन प्लस NaOH कोल्ड। बोले क्या बनाऊं? NaCl और NaCl और NaCl, H2O। शाबाश शाबाश, NaCl, NaCl और पानी। बताएं राइट साइड पे कितने सोडियम है? 2। दो, तो इधर 2 लगाएंगे, इक्वेशन बैलेंस। बोले बात समझ आ रही है? क्लोरीन 0 से Yes, sir. -1 और +1। आपने डिसप्रोपोर्शनेशन की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। बोले क्या लिखूं? Chlorine. क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज, शाबाश बोलो, फ्रॉम 0 टू +1। Similarly, chlorine is reduced from 0 to -1। शाबाश। अब बताइए, वो ये पूछ रहा है कि अगर हॉट डालोगे तो बताओ एक कंपाउंड और बनेगा NaCl. जो NaCl। ना क्लोट। शाबाश शाबाश, क्या बात है। इसे कहते हैं सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। यार मुझे थोड़ा सा फीडबैक तो दे दो, जो मैंने क्लास में रिडॉक्स कराया वैसे ही सवाल लिया ने? Yes, sir. Exactly. एग्जैक्टली वही आ Yes, रही। अच्छा sir. बॉस, मैंने बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा कराई हैं, आप समझ लोगे वो तो आ नहीं रही हैं। Hmm. तो बताइए वो कहाँ आएंगी? पेपर 1 MCQ. में आएंगी वो कहाँ आएंगी? पेपर 1 में आएंगी। Hmm. चलिए अभी भी क्वेश्चन रह गए, ओहो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। बताइए क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? Yes, बोले sir. क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? फॉस्फोरस यहाँ 0 Yes, है, sir. फॉस्फोरस यहाँ 0 है, H3PO4 में निकाल लेते हैं, 3 हाइड्रोजन प्लस फॉस्फोरस प्लस 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। 3 1 फॉस्फोरस निकालना है, ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0। फॉस्फोरस -8 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फॉस्फोरस इज इक्वल टू +5। तो भाई बोले ना फॉस्फोरस क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। Oxidized. ऑक्सीडाइज हुआ। तो आप लिखेंगे फॉस्फोरस is oxidized from 0 to +5।
अब बताएं नाइट्रोजन क्या हो रहा है? use HNO3, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, +1 प्लस नाइट्रोजन। पास पेपर सॉल्व करके रखना, मैं तुम लोगों के फॉर्म पे साइन नहीं करूंगा। -6 + 1 इज इक्वल टू 0, नाइट्रोजन -5 इज इक्वल टू 0, नाइट्रोजन इज इक्वल टू +5। यहाँ नाइट्रोजन है +5, यहाँ है +4। तो बताएं नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है रिड्यूस? reduce, रिड्यूस्ड। तो लिखेंगे नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड। तो सारा ऑक्सीडेशन नंबर जिसको निकालना आता है वो जीत जाएगा, वो कर लेगा। जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता उसका अल्लाह ही हाफिज है। इसीलिए तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए। चलिए बस इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें और जाएं। अभी कराया मैंने सल्फाइड का, क्लास में भी मैंने मरकरी के नाम से कराया था ये सवाल। अभी तुम लोगों को याद ही नहीं रहता तो अल्लाह ही मालिक है। -1, ये देखो सल्फर कराया है अभी ऊपर, जी सर, -1 आएगा इसका। -1 आएगा इसका। शाबाश। देखो 1 बज गया या टाइम है बाकी अभी? 3 मिनट है, अजान आ 3 गई। मिनट। बस चलो यहीं तक रहते हैं, करते हैं, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।